Hello students, welcome to Couts Educate. This is Rimpa. In the last topic we have studied about the modes of nutrition. Today we'll study about the nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. अमीबा बेटा किस तरह से अपने फूड को अंदर लेता है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस. व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड बाय एन अमीबा. लेकिन सिर्फ अमीबा इस तरीके से फूड नहीं लेता. एक्चुअली फैगोसाइटोसिस क्या होता है? किसी भी फूड को एनगल्फ करने को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं. हमारी बॉडी के अंदर WBC नाम का एक सेल होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, वाइट ब्लड सेल. हम सबको पता है कि वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है. वो हमें किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचा कर रखता है. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर सोल्जर्स की तरह काम करता है, राइट. तो ये प्रोसेस जो है इन टेकिंग ऑफ फूड बाय एन अमीबा और इनगल्फिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. और इंजेक्शन किस पार्टिकल्स का हो सकता है? वो फूड हो सकता है. ठीक है, अमीबा की केस में अगर बात करूं तो वो फूड होगा. एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ बेटा लिखी है आपका ये WBC. तो WBC में वो क्या इनगल्फ करेगा? WBC में वो फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा. फॉरेन पार्टिकल्स, क्योंकि जो बाहर के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे वो हो सकता है हमारे दुश्मन हो. ठीक है, उनको मार गिराने की जरूरत है. तो WBC क्या करेगा? उन सारे पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा सबको. ठीक है, तो WBC भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है. डेड सेल्स हो सकता है, ये सारे के सारे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में आते हैं. जो अमीबा है बेटा, अमीबा जो होता है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब है यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल विल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. इसकी बॉडी में कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता. नो माउथ, कोई माउथ नहीं है इसके पास. ओके, बॉडी से कुछ भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही इनटेकिंग के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है. ओके, एक स्पेशल कैरेक्टर इसकी बॉडी में होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्पेशल, जिसको हम कहते हैं बेटा स्यूडोपोडिया. अब ये जो स्यूडोपोडिया होता क्या है? स्यूडोपोडिया इज अ फॉल्स फीट. इसको फॉल्स फीट या फिर एक और नाम है इसका टेम्पररी फीट. दोनों नाम से इसको जाना जाता है और 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ स्यूडोपोडिया. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया बता दिया टेम्पररी फीट है, लेकिन क्या काम करता है? सपोज अमीबा को एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है, उसको मूवमेंट करना है, तो स्यूडोपोडिया की हेल्प लेगा. ओके, अगर उसको किसी भी फूड को इंजेस्ट करना है, अपने बॉडी के अंदर डालना है, इनगल्फ करना है, तो भी वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही कर पाएगा. तो उसके 2 फंक्शन है स्यूडोपोडिया के. फर्स्ट वन इज लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट. ओके, आप इसको मूवमेंट भी लिख सकते हो. एंड द सेकेंड इज इंजेक्शन. इंजेक्शन मैंने आपको बताया था जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड. ओके, नाउ अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि अमीबा किस तरह से फूड को इनटेक करता है, किस तरह से उसका डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होता है. जो अमीबा होता है बेटा वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है. एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं वो 5 स्टेप को फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, सेकंड इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन. दीज आर द 5 स्टेप्स. तो हम पहला स्टेप देखते हैं इंजेक्शन. यहाँ देखिए इंजेक्शन की प्रोसेस शो की गई है. अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल, मैंने आपको बताया था सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. ये इसका न्यूक्लियस है. ये बाहर जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो इसका फूड पार्टिकल है. ओके, ये फूड पार्टिकल है. इस फूड पार्टिकल को उसको एनगल्फ करना है, इंजेस्ट करना है, बॉडी के अंदर डालना है. तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था स्यूडोपोडिया का फंक्शन. स्यूडोपोडिया 2 कंडीशन में हेल्प करता है, 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, इन टेकिंग ऑफ फूड एंड द अदर फंक्शन इज लोकोमोशन और मूवमेंट. तो ये देखो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म हो गया है. यहाँ पे स्यूडोपोडिया ने क्या किया? इट सराउंड्स द फूड. बीच में फूड है और उसको सराउंड कर लेगा. सराउंड क्यों करेगा? धीरे धीरे इसको कैप्चर कर लेगा, अंदर कर लेगा. ओके, ये देखो स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम क्या था? फॉल्स फीट या फिर टेम्पररी फीट. और बेटा ये क्या है?
दिस इज फूड पार्टिकल या फूड लिख लो, ठीक है, फूड है ये। नाउ इंजेशन प्रोसेस यहाँ तक की है, सिंपली इनटेकिंग ऑफ फूड। सेकेंड स्टेप विल बी डाइजेशन। जो फूड इनटेक हुआ है, जो इनगल्फ किया अमीबा ने, उसको डाइजेस्ट भी करना है। अभी डाइजेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होगी? ये देखो, ये जो एक आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुई दिखा रही है, उसका मतलब कि स्यूडोपोडिया ने उस फूड को अंदर ले लिया है। नाउ अ फूड वैक्यूल विल फॉर्म। ये जो बन गया है ना बेटा, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल जब फॉर्म हुआ है तो इसके अंदर, इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बिना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कोई भी चीज़ जो हो सकती है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विच वॉज टेकन इनसाइड एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे ये फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक डाइजेशन की प्रोसेस होगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब जब न्यूट्रिएंट में कन्वर्जन हो चुका है, एक कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो गया है, इट शुड बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ऑफ अमीबा। उसको एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? देखो, ये रेड वाला पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पे चला गया, मतलब कि ये इसका ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये फूड नहीं कहेंगे बेटा, इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट जब यहाँ बन गए हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, तो इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? अब यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे होगी? जब किसी भी काम के लिए उसको जरूरत पड़ेगी तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, तब उससे एनर्जी रिलीज होगी, ओके। अब ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका हाई रहता है, तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस की तरफ जाता है, साइटोप्लाज्म की तरफ सारा मूव कर जाएगा न्यूट्रिएंट, ओके। फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये स्प्रेड हो जाएगा पूरी बॉडी में। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है बेटा, जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया है उसका एक प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइजेशन, मतलब कि जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं बॉडी के अंदर, वो उन सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द body of amoeba, okay, and that process is called assimilation. Assimilation is the utilization. अब एनर्जी जब यूटिलाइज होगी, एनर्जी किस लिए यूटिलाइज हो रही है? वो एनर्जी किस काम में यूटिलाइज की जाएगी? अमीबा की ग्रोथ में यूज होगा और अमीबा के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। तो द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन क्या होता है बेटा? कोई भी उसने जो फूड लिया है, जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया था, न्यूट्रिएंट बन गया, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होंगे जो कि अनडाइजेस्टेड रह गए होंगे, एंड दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, कह सकते हो आप उसको, ठीक है। इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर नहीं रह सकता वो, तो वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे करता है? जो अमीबा के ऊपर का सरफेस होता है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो रप्चर होती है, ये देखो, ये रप्चर होगी और उससे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पूरे कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा नहीं कि स्यूडोपोडिया जैसा बना यहीं से निकलेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। वो किसी भी बॉडी सरफेस से कहीं से भी उसको इजेक्ट कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि अमीबा जो होता है एक ही फूड वैक्यूल फॉर्म नहीं करता, वो 2-3 फूड वैक्यूल फॉर्म कर सकता है। अगर फूड इस तरफ है तो वो स्यूडोपोडिया उस साइड में फॉर्म करेगा, अगर फूड इस तरफ आएगा, दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो स्यूडोपोडिया उस तरफ वो फॉर्म करेगा। उसी तरीके से जहां उसको मूवमेंट करनी है उसी तरफ स्यूडोपोडिया की टेम्पररी फीट अराइज होगा, ओके। नाउ दिस इज होलोजैक न्यूट्रिशन अमीबा। ये सारे स्टेप्स हैं बेटा जो मैंने आपको समझाए, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंजेक्शन। अमीबा के पास कोई भी माउथ नहीं होता जिससे वो फूड को अंदर ले सके, तो फूड किसके थ्रू अंदर आ रहा है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के 2 फंक्शन है, एक है इंजेक्शन एंड सेकंड वन इज लोकोमोशन। अगर पूछूं मैं व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया इज अ टेम्पररी फीट, ठीक है। डाइजेशन, नेक्स्ट प्रोसेस डाइजेशन। जो फूड लिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, उसको ब्रेकडाउन की ज़रूरत है, और वो कैसे होगा? फूड वैक्यूल के अंदर होगा। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इस डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से वो फूड जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है, बॉडी सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर पाए, और एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? डिफ्यूजन की प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन की प्रोसेस से पहले फूड वैक्यूल से सारा न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म की तरफ डिफ्यूज करेगा और फिर उसको बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। नाउ नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद हमें मिलेगी वो एनर्जी का यूज कहाँ होगा? अमीबा की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा। एब्जॉर्प्शन फूड बेटा होता ही इसलिए है चाहे हमारी बॉडी में या किसी और ऑर्गेनिज्म में, एनर्जी के लिए, ठीक है। हमें अगर एनर्जी नहीं चाहिए होगी तो हम खाना खाएंगे ही क्यों? ओके, तो हमने फूड इसलिए खाया ताकि हमें एनर्जी मिले।
तो एसिमिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। नेक्स्ट इज इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गया है उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है रप्चर होती है और वहाँ से जो अनवांटेड प्रोडक्ट है या अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो अमीबा के बारे में पढ़ा है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बेटा ले सकते हो इसका, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले आगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एक और न्यूट्रिशन के साथ, और वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा और वो होगा पैरामीशियम। थैंक यू।